गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, आओ पहला फतेह की सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी ने जे इस चैनल को नहीं सबसक्राइब किया तो अपना चैनल को जरूर सबसक्राइब करो। जिन्हों ने किया उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो तो चंगा लगे तो शेयर जरूर करो। गुरु प्यारी संगत जीओ, बादशाह दखण में अपना राज प्रबंध पक्का करके जब दिल्ली नूं आउण लगा तो गुरु जी नूं मिलण आया। बहुत सारी भेटा अगे रख के नमस्कार करके पास बैठ के बेनती की कि तुहाडी किरपा नाल इस इलाके विच सब काम ठीक कर लिया है। हुण दिल्ली नूं वापस जाण की तैयारी करके आप जी के दर्शन करन आया हाँ। गुरु जी ने उसनूं सिरों भाव दे के असीस दी कि दिल्ली के तखत का राज सुख तैनूं आजू पर्यंत प्राप्त होवे। मतलब जिन्ना चिर तक तेरी उम्र है उन्ना चिर तक तैनूं ये राज सुख नसीब होवे। गुरु जी दो वेले दीवान लाउंदे कि दर्शन भलाखी दर्शन परस के आनंद प्राप्त करते। इन्हां विच कई श्रद्धालु मुसलमान भी आप जी का दर्शन करन ते वचन सुन के लाभ प्राप्त करने वास्ते हाजिर होंदे सन। इस दर्शन मेले विच दो गभरू पठान भी आप जी के पास दो वेले आउंदे ते अपनी शरधा ते प्रेम का प्रगटावा करके आप जी के वचन सुनते। एक दिन संध्या समय जब गुरु साहिब जी अपने तंबू में इकल्ले ही विश्राम कर रहे सन तो उन्हां विचों एक जिसका नाम गुल खां सी, उन्हें समा ताड़ के आप जी के पेट में कटार के 2 वार कर दिते। उस वेले ही गुरु जी ने अपने आप को संभाल के अपनी किरपान के इको वार नाल ही गुल खां का सिर धड़ तो अड कर दिता। इस नाल रौला पै गया तो गुल खां का साथी जुस्तम खां नूं एक सिंह ने तंबू तो बाहर भजे जांदे नूं मार दिता। इस तरह दोवें दुष्ट मर के घोर नरकां नूं चले गए। एक खोज अनुसार बाद च पता लगा कि गुल खां ने गुरु जी नूं कटार नाल जख्मी कीता सी। वो वजीर खां सूबा सरहंद ने गुरु जी नूं शहीद करन वास्ते नीयत कीता होया सी। वजीर खां नूं डर सी कि बहादुर शाह ने क्योंकि गुरु जी की सहायता नाल ही तारा आजम नूं मार के दिल्ली का तख्त प्राप्त किया है। इस करके गुरु जी के आखे लग के साहिबजादियां का बदला लैण वास्ते जे उसनूं गुरु जी के हवाले कर दिता तो गुरु जी उसनूं सख्त सजावां दे के मारनगे। जद सिंघां ने सतगुरु जी के जख्म देखे तो बहुत घबरा गए, पर आप जी ने सिंघां नूं हौसला दिता तो वचन किया कि कोई चिंता ना करो, अकाल पुरख का भाणा अटल है, ये टल नहीं सकता। सिंघां ने उस समय जरा सद के आप जी के जख्मां नूं टांके लगवाए तो मरम पट्टी करवा दी। जरा ने आख्या कि आप पूर्ण आराम करोगे तो जख्म छेती ही राजी हो जाएंगे। जख्मां विचों बहुत लहू वगन नाल गुरु जी बहुत कमज़ोर हो गए। इस करके एक सियाणे वैद नूं सद के बहुत देखभाल की गई। सिंह रोज़ ही कड़ाह प्रसाद ही दे करके अकाल पुरख अगे आप जी की अरोगता वास्ते अरदासां करते ते बाणी का पाठ करते अरदासां करते रहते। इस तरह जब मरम पुट्टी की दवाई करने नाल भी सतगुरु जी के अरोग होने की कोई आस ना रही तो सिंघां ने बेबल होकर बेनती की, सतगुरु जी महाराज आप सानू किस दे लड़ ला के सचखंड की तैयारी कर रहे हो। ये दाता साड़ियाँ फरियादां कौन सुनेगा तो कौन सानू मुक्त भुगत का उपदेश दे के साडे जीवन सफले करेगा। सिंघां की बेनती सुन के सतगुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कराया तो 5 सिंह तैयार बर तैयार करके हजूरी में खड़े करके आप जी ने 3 परिक्रमा करके
5 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਰੀਅਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਅਤੇ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਸੰਮਤ 1765 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਸੰਮਤ 1765 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ, ਕੱਛਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ 5 ਸੰਮਤ 1765 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ ਦੇ ਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਇਸ ਮਹਾਂ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੁਪੇਰੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੁਪੇਰੇ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਵਲ ਹੋਏ ਮਨ ਅਤੇ ਨੀਰ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਾਂਗੇ? ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਬੈਕੁੰਠ ਗਮਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਕ ਆਤਰ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਸਤੂਲ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਵਿਛੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦਾ, ਇਹ ਬਿਨਸਨਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦਾ ਸਹਾਈ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣਨਾ। ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ, 5 ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਮਈ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਧੁੰਨੀ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ ਹੇਠੋਂ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਮਸ਼ਹਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
इस तरह जब अद्धी रात बीत गई तो आप जी ने जपजी साहिब का पाठ किया तो फिर हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही विखे समाहे। आदि 5 दोहरे पढ़ के खड़े हो गए, अरदास की। फिर मखमल का कमर कस्सा करके उस नाल किरपान कर लई, मोढे उत्ते धनुख ते हत्थ विच बंदूक फड़ लई। उपरंत जड़ 1.5 पहर रात रह गई तो आप जी ने खालसे नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बुला के घोड़ियां दे सेवादार नूं आग्या की कि तबेले विच सारे घोड़े वधिया जीन पा के तैयार कर लो। फिर आप जी की संगत नूं दीदार देण वास्ते कनात तो बाहर आण खड़े होए। सतगुरु जी सारिਆਂ ਨੂੰ शरीर करके नज़र आ रहे सन, पर आप जी के चरण परसण वालिਆਂ ਨੂੰ आप जी के शरीर की कोई शो अनुभव नहीं सी हुंदी। इस कौतुक नूं वेख के संगत बहुत हैरान हो गई। इस तरह संगत नूं ददारे दे के आप जी चंदन की चिखा वाल तुर पे। चिखा के चफेरे कनातां तणीआं होईआं सन। आप जी ने सब संगत नूं हुक्म कीता, जद असीं चिखा दे उत्ते बैठांगे तुसीं चिखा नूं अग्नि दे के कनातों बाहर चले जाना। ये बचन करके गुरु जी चिखा पास पुज गए ते अपने शस्त्रां सहित तैयार हो गए। चिखा उत्ते चौंकड़ा मार के बैठ गए। उपरंत सिंह नूं आग्या की, हुण तुसां सब ने आपो अपने घरां नूं चले जाना। इत्थे केवल जथेदार संतोख सिंह साडे अस्थान की सेवा करन वास्ते टिक जावे। संतोख सिंह नूं वचन कीता, इत्थे जो बहुत धन आवेगा उस नाल लंगर ही चलाउणा, साडी यादगार नहीं बनाउणी। जो बनावेगा उसकी कुल नाश हो जाएगी। इस उपरंत सब सिख संगतां ने चिखा दीआं प्रदक्षिणा करके आप जी नूं नमस्कारां कीतियां ते चिखा नूं अग्नि ला के कनात तो बाहर आ गए। कनात के बाहर चारे पासे बेअंत दीवियां, फनूशां ते मशालां की रोशनी सी, जो दिन के बराबर प्रतीत हो रही थी। कनात के अंदर अद्भुत नाद शब्द ਅਤੇ प्रकाश के चमत्कारे सुनाई दिखाई दे रहे सन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह दे आवाज़े भी लगातार तद तक सुनाई देंदे रहे जब तक गुरु जी अपने योग बल की अग्नि नूं प्रचंड करके अपनी जोत शक्ति नूं ब्रह्मरंਦਰ के रस्ते आकाश मंडल विच नाल लै गए। आप जी के आगमन की खुशी विच देवतियां ने आकाश विच नौबतां घंटे के घड़ियाल वजा के जय जयकार के शब्द उचारण किए ते पुष्प वर्खा करके आप जी का स्वागत किया। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान जी, भुल चुक दी माफ़ी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।